कौन सा लेक्चर है? कुछ लेक्चर याद है? चलिए 14 का हाँ 14 का ग्राफ। एक काम कर लेते हैं, 14 का पहले ग्राफ ही देख लेते हैं। ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ फॉर रिलेस डिराइव इन पार्ट ए चार्ज ऑन C1 एंड C2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज ऑन C1 एंड C2 आ गया था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या था चार्ज? बोली तो C1 का नाम मैं Q1 अगर दे रहा हूं तो EC/2 1 माइनस e टू द पावर डायरेक्ट एक ही बात है ना, ऐसे लिख देते हैं। और C2 पे चार्ज को अगर Q2 मान लेते हैं तो उसका चार्ज कितना था? माइनस, फिर से बोलिए, EC/2 माइनस था क्या? I इंटू 1 प्लस 3 था, 3 e टू द पावर 2t बाई RC। ओके एक कैसा फंक्शन t इक्वल टू 0 पे कितना रहेगा? 3EC/2 यही रहेगा ना। और एज टाइम इंक्रीजेस यहाँ t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा? सॉरी t इक्वल 0 पे तो 0 हो जाएगा और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा? 3EC/, तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, नहीं विथ डिक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप। इसका मैक्सिमम चार्ज कितना रहेगा? एक मैं Q1 वर्सेस टाइम का ड्रॉ किया हूं, ये रहेगा 3EC/2। ये तो ग्राफ होगा। और देखिए जनरली चार्ज ऑन C1, ध्यान से सुनिएगा, जनरली चार्ज ऑन कैपेसिटर का अगर क्वेश्चन रहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो जनरली पॉजिटिव प्लेट का लेते हैं। किसका लेते हैं? बट यहाँ पे जो t इक्वल 0 पे ये जो हम लोग दिए हुए हैं वो किसका है? निगेटिव प्लेट का, राइट। तो एक डिफ़ॉल्ट में कन्वेंशन है, डिफ़ॉल्ट में कन्वेंशन कि बोलते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसका मतलब आप निगेटिव प्लेट का चार्ज सोचते हैं या पॉजिटिव प्लेट का? Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर इफ प्लस Q चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट का चार्ज मैं बोलता हूँ, राइट। एक कन्वेंशन है। बट कैपेसिटर में तो 2 प्लेट होता है, निगेटिव प्लेट और, बट डिफ़ॉल्ट में चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब पॉजिटिव प्लेट का चार्ज। तो ये तो जो चार्ज बताए थे वो दोनों प्लेट का जो नाम मैं दिया था उसमें निगेटिव प्लेट का, बट पॉजिटिव प्लेट का क्या रहेगा? प्लस रहेगा, है ना। दैट्स वाई ये, लेकिन ये जो ड्रॉ कीजिएगा वो किस प्लेट का रहेगा? निगेटिव प्लेट का। तो वही ग्राफ का जस्ट मिरर इमेज ले लेंगे पॉजिटिव प्लेट के लिए। पहले इसका ड्रॉ कर लेते हैं। t इक्वल टू 0 पे कितना? 1 प्लस 3 हो जाएगा ना, 1 प्लस 3 तो 4, मतलब हाउ मच? माइनस 2EC। माइनस और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये टर्म हो जाएगा 0, राइट। तो कितना? तो -2EC से कितना रहेगा?
माइनस ई सी बाई टू। देखिए तो सही है, माइनस टू इसी से कहाँ गए, माइनस ई सी बाई टू। बट एक्चुअल में एग्जाम में क्या कीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है ग्राफ ऑफ चार्ज ऑफ ग्राफ, किसका ग्राफ, चार्ज का ग्राफ कैपेसिटर C2 का, तो निगेटिव प्लेट का चार्ज को लेकर ग्राफ ड्रॉ करता है या पॉजिटिव प्लेट का, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन पॉजिटिव प्लेट का। तब यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था एक्चुअली। ये निगेटिव प्लेट का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, पॉजिटिव प्लेट का क्या रहता, समझ रहे हैं निरंजन, ये ग्राफ हो जाता, ठीक है ना। तो एक कैपेसिटर C1 का और एक ग्राफ कैपेसिटर दिस वन नहीं, दिस वन SC2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए तो ध्यान से, 2 बार कम से कम क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। बढ़िया से ग्राफ ड्रॉ कीजिए। यहाँ देखिएगा, एक सेटअप है, ध्यान से समझिए। ये ऐसे से ऐसे हो सकता है, ये बोला गया है ना, एक ऐसा स्विच है जो कभी 1 को भी टच कर सकता है और 2 को, इसके साथ रिजिडली फिक्स है, इसके साथ क्या है, रिजिडली फिक्स। बट ये स्विच 1 इस पॉइंट 1 को भी टच करेगा, कर सकता है, लेकिन जब पॉइंट 1 को टच करेगा तो पॉइंट 2 आउट ऑफ टच हो जाएगा, राइट। अब पॉइंट 2 को टच करेगा तो पॉइंट 1 ऑफ, तो जब पॉइंट 2 को टच करेगा, पहले देखिएगा, यहाँ देखना है भाई सबको, पॉइंट 2 को टच करेगा तो दिस द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एग्री ना। जब इसके साथ जुड़ा रहेगा तो इस बैटरी का कोई काम रहेगा, नहीं रहेगा। तो कैपेसिटर के लिए कौन सा, ये तो एक हम लोग वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं, कौन सा मीटर, बस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके से एक डिवाइस रेडी कर दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वो चेक करते रहेगा। जैसे ही V/3 हो गया कहीं और शिफ्ट कर जाएगा, जैसे ही 2V/3 हो गया कहीं और शिफ्ट कर जाएगा, राइट। ये तो क्वेश्चन में बोला गया है। तो पॉइंट 2 को टच करेगा तो उस टाइम पे कैपेसिटर के लिए डिस्चार्जिंग का केस रहेगा। अब पॉइंट 1 को टच करेगा तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो एक साथ दोनों काम हो रहा है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, करेक्ट। बोलिए, चार्जिंग के केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट चार्जिंग ऑफ RC सर्किट में चार्जिंग के केस में कैसा ग्राफ बनता था, Q वर्सेस T का या V वर्सेस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस टाइम का, ऐसा ही ग्राफ रहता था, याद है आप लोग को। और डिस्चार्जिंग का ग्राफ कैसा बनता था, तो पक्का पता होगा, राइट।
ये तो ऑलरेडी हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, ये याद आइडिया है, इतना से मेरा काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द स्विच इन सर्किट शिफ्ट फ्रॉम 1 to 2 व्हेन VC ग्रेटर देन व्हाट, 1 से 2 तक जाएगा जब VC का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगा, ग्रेटर देन। जैसे ही 2V/3 को यहाँ देखना है 2V/3 के बराबर या उससे बड़ा होगा तो 1 से कहाँ पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। एग्री। उसके बाद 1 मिनट, तो भाई इसका मतलब ये हुआ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मान लेते हैं कि पहले 1 पे था, पहले किसको टच किया हुआ था, 1 को, एकदम जीरो लेवल से सोचते हैं। तो 1 को जब टच करेगा तो चार्ज होते रहेगा, और एक कैपेसिटर जब चार्ज होते रहेगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते रहेगा। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 2V/3 हुआ तो क्या V तक जा पाएगा, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। 2V/3 इसके अक्रॉस जैसे ही इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता था, बैटरी के बराबर, बैटरी के बराबर हो सकता था, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चार्जिंग होते हुए 2V/3 हुआ, वैसे ही यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। अब इसके साथ जब इसके साथ जब हुआ तब वहाँ 2V/3 मतलब आपका कैपेसिटर अभी फुली चार्ज हुआ भी नहीं था, करेक्ट ना, और तब आप डिस्चार्ज करना शुरू कर दिए। तो जैसे ही डिस्चार्जिंग का केस होगा तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो 2V/3 ही तो हो पाया इसका। अब 2V/3 से ज़्यादा रहेगा या कम होना शुरू हो जाएगा, कम होते होते 0 तक जा सकता था, 100% डिस्चार्ज। लेकिन जैसे ही इसके अक्रॉस 2V/3 से V/3 हुआ, फिर से इसको टच कर जाएगा। इसका मतलब पूरा गेम किसके बीच में चल रहा है, V/3 एंड 2V/3 अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, हाँ या ना। पूरा गेम किसके बीच में, V/3 से 2V/3। चार्जिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, V/3। इसका मतलब इसका मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, V/3, और मैक्सिमम क्या रहेगा, 2V/3। तो V/3 से 2V/3 चार्ज होगा, फिर 2V/3 से V/3 क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। यही तो क्वेश्चन है, करेक्ट ना, समझे क्वेश्चन को। ओके तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, पहले चार्जिंग वाला सिचुएशन लेते हैं। और लास्ट में निकालना क्या है, व्हाट द टाइम, व्हाट द पीरियड ऑफ टी फॉर द वेव फॉर्म। यहाँ देखिए, कोई भी मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, एक किसी रैंडम मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जहाँ से ग्राफ अपना शेप को रिपीट करता है वही उसका टाइम पीरियड होता है, वही उसको क्या कहता है, पीरियड ऑफ द ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ दोबारा अगर यहाँ से सोचते हैं तो दोबारा कहाँ से अगेन वो अपना शेप को रिपीट कर रहा है, यहाँ के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ द ग्राफ। क्या कहलाएगा, नॉट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी ऑलवेज टाइम पीरियड, ये फंक्शन में तो पढ़ा है ना, पीरियड ऑफ द फंक्शन, राइट। तो देख लेते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम लोग को ग्राफ का पैटर्न पता चल गया तो VC का वैल्यू अगर V/3 इस कंडीशन के लिए जैसे ही VC का वैल्यू V/3 या उससे कम होने को है तो पॉइंट ए स्विच किसको टच कर लेगा, क्वेश्चन पढ़िए, 1 को, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि यहाँ इस टाइम से हम लोग स्टार्ट करते हैं, t=0 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में चार्जिंग का केस होगा, लेकिन चार्जिंग कहाँ से, V/3 से 2V/3 तक जाना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, V/3 से, इससे ऊपर आप जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो इसका ग्राफ का नेचर कैसा रहेगा,
चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे ही था, बट ये 100% अभी चार्ज नहीं हुआ है क्योंकि इसका मैक्सिमम जो बैटरी का कैपेसिटी था वो भी तक जाने का था। बट क्या भी तक जा पाएगा या V/3 से 2V/3 तक ही जाएगा? क्योंकि जैसे ही 2V/3 तक जाएगा उसके बाद डिस्कनेक्ट होकर वापस क्या हो जाएगा, इसको टच कर लेगा। इसको टच करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, यस। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि मुझे टाइम कितना लगा, T1। उसके बाद डिस्चार्जिंग का ग्राफ कैसा रहेगा, बट 2V/3 से अगेन डिस्चार्ज होकर कहाँ तक आएगा, V/3 तक ही आएगा। और यहाँ से यहाँ तक T2। फिर क्या होगा, अगेन चार्ज होगा, नहीं रहता। ग्राफ का पैटर्न इस टाइप का होते रहेगा। कहाँ से कहाँ तक ग्राफ जाते रहेगा, V/3 से 2V/3, फिर 2V/3 से V/3। तो ग्राफ का चार्जिंग का ग्राफ ऐसा, डिस्चार्जिंग ग्राफ ऐसा, चार्जिंग का ग्राफ ऐसा, डिस्चार्जिंग का। तो एक वेव फॉर्म क्रिएट हो गया, राइट। तो इसका टाइम पीरियड नहीं लगता है T1 + T2 हो जाना चाहिए। ग्राफ दोबारा अपना शेप कहाँ से रिपीट करेगा, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद दोबारा ग्राफ का शेप यहाँ से रिपीट होगा, राइट। दैट्स व्हाई T1 + T2 इज व्हाट, टाइम पीरियड। आपको T1 का वैल्यू निकालना है, T2 का वैल्यू निकालना है। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ दिस ग्राफ इज, आप लोग समझ रहे हैं स्टूडेंट ऑनलाइन, देन फाइंड आउट T1 एंड T2। फर्स्ट सॉल्व कीजिए। लेकिन मैंने चार्जिंग में 0 से स्टार्ट नहीं किया, वजह क्वेश्चन का कंडीशन ही था V/3 से 2V/3 तक जाना है और 2V/3 से V/3 तक आना है, राइट। उसके लिए ही मेरा स्विच काम करेगा। एक मिनट स्टूडेंट, चार्जिंग के केस के लिए ध्यान से आप सुनना है। चार्जिंग के केस के लिए क्या कीजिएगा, आंसर आ गया। इसको मान लेते हैं, राइट। ओके आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कि आपका कैपेसिटर 100% डिस्चार्ज था या V/3 से स्टार्ट करना है। इसका मतलब पहले डैम से यहाँ पे कुछ चार्ज रहा होगा, तो पहले इनिशियल चार्ज बता सकते हैं। इनिशियल चार्ज V/3 से स्टार्ट करें, इसका मतलब V/3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इज इट राइट। तो इनिशियल चार्ज इक्वल टू व्हाट, C = Q/V, देन Q = C × V, V/3 × C, दिस इज द इनिशियल चार्ज, राइट। ये मेरा इनिशियल चार्ज है। तो इसमें जब हम लोग मूव करेंगे, एक बार इक्वेशन डेवलप करके यहाँ देखना है, इक्वेशन डेवलप करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जब इक्वेशन डेवलप करेंगे तो यहाँ से चलिए यहाँ पे घूम जाइए। तो ये मेरा रहा एक Q है, A - Q,
और इसमें करंट का फ्लो दिखा देते हैं। जस्ट 2 लाइन में इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से चल कर अगर आते रहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आई आर अब प्लस क्यू बाई सी और माइनस वी इक्वल टू 0। देखो सही लिखा हुआ है। और आई आर के लिए क्या लिखिएगा, डी क्यू बाई डी टी, राइट। और प्लस क्यू बाई सी, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, क्या बोले, माइनस यहाँ से चलकर वापस यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से चलकर वापस, तो माइनस भी होना चाहिए। क्यू बाई सी ठीक तो है, माइनस ही रहेगा। तो डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू कितना लिखिएगा, भी माइनस क्यू बाई सी, राइट। तो सी भी माइनस क्यू बाई सी, और एक आर यहाँ पे छूट गया ना, आर, दैट्स वाई डी क्यू बाई सी भी माइनस क्यू डी टी बाई आर सी। देखिए तो यहाँ तक सही है मेरा इक्वेशन। अब यहाँ पे जब लिमिट लेंगे तो क्या लेंगे, इनिशियल चार्ज से, इनिशियल चार्ज तो हम लोग को पता है, हाउ मच, वी सी बाई 3, करेक्ट। तो लिमिट अब पहले क्या लेते थे लिमिट, 0 से क्यू, क्योंकि 100% डिस्चार्ज। अब कैपेसिटर का कंडीशन क्या था, चार्जिंग तभी होगा जब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज तब करना शुरू करेगा बैटरी जब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, V/3। ये मेरे क्वेश्चन का कंडीशन था। दैट्स वाई यहाँ पे जब लिमिट लेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर इंटीग्रेशन बोलिए ln सी भी माइनस क्यू और डिवाइड बाई -1 ना, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल चार्ज से फाइनल चार्ज इक्वल टू टी बाई आर सी। क्या इस -1 को यहाँ भेज दें, करेक्ट। ln सी भी माइनस क्यू और माइनस ln सी भी, क्यू आई का वैल्यू पुट कर दिया जाए, क्यू आई का वैल्यू कितना है, सी भी बाई 3, सी भी बाई 3 इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। कितना हो जाएगा एवरीवन, ln सी भी माइनस क्यू माइनस ln कितना, 2 सी भी बाई 3 एक ही बार में कर देते हैं, ठीक है, सही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सी भी माइनस क्यू इक्वल टू 2 सी भी बाई 3 ई टू बाई माइनस टी बाई आर सी। देन क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी भी को कॉमन लेते हैं, वन माइनस 2 सी भी बाई 3 ई टू दी पावर टी बाई आर सी। ए चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ए चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम। और दिस चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन केस ऑफ चार्जिंग के केस का, ये किसका फंक्शन आया है, चार्ज। ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि ऑल्सो फाइंड द ग्राफ ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम, दोनों केस के लिए, चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का। टी इक्वल टू 0 पुट कीजिए, देखिए तो कितना आता है, अच्छा सी भी तो यहाँ पे कॉमन ले लिया ना स्टूडेंट, टी इक्वल 0 पे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/3 मतलब कितना, 1/3 सी बाई 3। हम लोग सही चल रहे हैं, ओके। और भाई क्यू बाई सी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, राइट। तो क्यू बाई सी इक्वल टू वी 1 माइनस 2/3 ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी।
चलिए यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, इसको स्टूडेंट इसको V0 नाम दे देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। क्या नाम देते हैं? और क्वेश्चन में जहाँ पे V है ना, VC ग्रेटर देन V0 बाई V0/3, जहाँ पे V/3 और 2V/3 है उसको V0 बना दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अदरवाइज यहाँ भी V और वहाँ भी V, ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ से कन्फ्यूजन होगा आपको। तो ये है V, इसको क्या बना देता हूँ, जहाँ जहाँ पे V लिखा है वहाँ पे V0 कर दीजिए, और क्वेश्चन में जहाँ पे V/3 था उसको V0/3 कर लीजिए। मतलब बैटरी का EMF को V0 बना लीजिए, बैटरी का EMF को V0 कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको हटाएं। V इक्वल टू हो जाएगा V0 1 - 2/3 e⁻t/। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब जहाँ से जहाँ तक चार्ज करें मुझे फंक्शन मिल चुका है, राइट। अब कहाँ मुझे चाहिए T1, तो T1 कहाँ, कौन सा टाइम इंटरवल था? V/3 से 2V/3 तक आने के लिए, V/3 से कहाँ पे, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2V0/3 पुट कर देते हैं तो V0 1 - 2/3 e⁻t/RC, इज इट राइट। V0 से V0 कैंसिल, तो 2/3 इक्वल टू 1 - 2/3 e⁻t/RC। इसको T1 बोल दें, यही तो मेरा T1 था। यहाँ पे 2/3 e⁻t1/RC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - 2/3 मतलब 1/3, 3 और 3 आपस में कैंसिल, e⁻t1/RC इक्वल टू कितना एवरीवन, हाफ, करेक्ट। क्या लॉग ले सकते हैं तो दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बेस E कितना हो जाएगा, लीजिए -T1/RC, इज इट राइट, इक्वल टू -ln2 ln1 0, तो ln हाफ लेंगे तो लिखेंगे ना ln1 - ln2, ln1 कितना हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -ln2, माइनस बिकम्स, ये तो पहले से पता है टाइम निगेटिव नहीं आएगा। देन T1 इक्वल टू कितना हो गया, T1 इक्वल टू हो गया सर RC ln2, है ना। और ln2 का मतलब 2.303 log 2, 2.303 log 2, और log 2 का वैल्यू 0.301, ये बहुत फेमस वैल्यू है। 2.303 इंटू 0.301 होता 0.693, यस। क्या डायरेक्ट लिखते हैं 0.693 RC, तो ये है मेरा टाइम T1। यहाँ तक हो गया। चलिए इसको हटाया जाए, इस सेक्शन को हटाया जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, यहाँ के बच्चों को तो मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, जैसे ही वोल्ट मीटर रीडिंग करेगा कि 2V/3 पोटेंशियल डिफरेंस हो चुका, तो 1 से और 2 पे शिफ्ट कर जाएगा, और फिर वहाँ से ही क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग का केस, करेक्ट। इसका मतलब है कि मैक्सिमम अब यहाँ पे एक सर्किट बनाते हैं, और इस सर्किट में रेसिस्टर है और एक कैपेसिटर है। डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू, याद है, जहाँ पे Q0 क्या था, मैक्सिमम चार्ज, जहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हुआ वहाँ का मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, आप लोग को शायद याद होगा, राइट। तो भाई कहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है,
जब पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है 2v0/3, तो क्या यहाँ से Q0 निकल जाएगा? यही तो मैक्सिमम चार्ज रहेगा। क्या 2v0/3 को क्रॉस कर पाया? एक क्वेश्चन कंडीशन में है ही, एक क्वेश्चन कंडीशन का पार्ट है कि वहाँ से क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। क्या बैटरी ने फुली चार्ज कर पाया? जैसा सेटअप आपने रेडी किया उसमें बैटरी ने फुल, तो जहाँ तक मैक्सिमम चार्ज हो पाए वही तो उसका मैक्सिमम चार्ज रहेगा। तो यहाँ से तो मैक्सिमम चार्ज कितना रहेगा 2v0/3 इंटू सी, इज इट राइट? अरे यहाँ से जब इक्वेशन डेवलप करेंगे स्टूडेंट तो कोई इक्वेशन तो यही मिलने वाला है। डिस्चार्जिंग का इक्वेशन यही था ना, Q का, Q = Q0 e⁻ ty/RC। तो भाई Q0 के बदले क्या पुट कर दिया जाए 2v0/3c e⁻ ty/RC, हाँ या ना? बट आपको कहाँ तक आना है? आपको यहाँ पे, यहाँ से देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट Q/C क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, यही होता है ना Q/C इक्वल टू 2v0/3 e⁻ ty/RC। यही है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के ड्यूरेशन में। और आपको कहाँ से कहाँ तक आना है? T2 निकालने के लिए कहाँ से कहाँ तक? v/3 तक आना है। कहाँ तक आना है? v0/3 तक। तो इसमें बस पुट कर दीजिए, और v के बदले v0/3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2v0/3 e⁻ ty/RC। v0 और v0 आपस में कैंसिल, 3 और 3 भी आपस में कैंसिल, करेक्ट ना? तो माइनस इसका मतलब e⁻ ty/RC इक्वल टू हाफ, राइट? इसका मतलब यहाँ T2 है ना, क्या है? तो T2 इक्वल, फिर से तो लगता है कि आ जाएगा RC/ln2, करेक्ट? अरे ये आना भी चाहिए था v/3 से 2v/3, और 2v/3 से कितना v/3। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चार्ज हो रहा है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डिस्चार्ज हो रहा था, करेक्ट? तो मुझे लग रहा है कि सेम आना भी चाहिए था। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा उस ग्राफ का 2RC/ln2 हो जाएगा। एक बार आंसर मिला लेते हैं, आंसर भी यही है 2RC/ln2, दिस इज द आंसर, ठीक है? तो देखिए पहले ही मुझे इंट्यूशन हो चुका था कि चार्जिंग भी सेम v/3 से 2v/3 और डिस्चार्जिंग भी 2v/3 से v/3, और सेम रेसिस्टर है। क्या है? रेसिस्टर भी सेम है और कैपेसिटर भी सेम है। तो टाइम इंटरवल चार्जिंग का डिस्चार्जिंग का सेम होना चाहिए, ऐसा मुझे इंट्यूशन लग रहा था। उसको मैथमेटिकली देख लिया, करेक्ट? और वेव का पैटर्न भी देख लिया। वेव का ग्राफ कैसा रहेगा यहाँ पे? क्या 0 से स्टार्ट करेंगे या v/3 से 2v/3? ऐसे चलते रहेगा भाई। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों? बड़ा बढ़िया ग्राफ मिल गया है। चार्जिंग का सब नेचर यही था, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप, और डिस्चार्जिंग का तो ऐसे था ना नेचर। अब दोनों को मिला रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक? v/3 से 2v/3, 2v/3 से v/3। तो एक ग्राफ और इस टाइम पीरियड को मिला दिया जाए तो इस क्वेश्चन को मैं लेबल देना चाहूँगा एडवांस का ऑब्जेक्टिव, ओनली वन ऑप्शन का। ग्राफ और इसको अगर मिला दिया जाए तो ये नीट का नहीं लगता है, क्योंकि नीट में इतना टाइम रहेगा डिस्क्राइब करने का, तो नीट का लेवल नहीं है। बट फिर भी इस क्वेश्चन को बना के अच्छा लगा, ठीक है? चलिए, अब आप लोग HC प्रॉब्लम तो लेकर आए होंगे। कहाँ से कहाँ तक बनाने के लिए दिए थे? कहाँ से? 69 से लेके 84 तक जाना है, राइट? ओके, 69 का क्वेश्चन एक लाइन से सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग ट्राई किए हैं? रोशन कुमार नहीं ट्राई किए? 1 वीक का टाइम था भाई,
कुछ कुछ बात बोलते हैं, इसको सीरियसली कर लो, थोड़ा ही तो क्वेश्चन था। अब 69 से लेकर 84 तक मेरे लिए 4-5 क्वेश्चन रहना चाहिए था। जब तक आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, खुद से ट्राई नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा बताइए तो। हंड्रेड माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज ज्वाइंट टू ए बैटरी 24 वोल्ट बैटरी थ्रू ए 1 मेगा ओम रेसिस्टर। प्लॉट क्वालिटेटिव ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स एंड बिटवीन चार्ज एंड टाइम फॉर द सेम पीरियड। ओके, ठीक है ना। इसको दोबारा सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है, और स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो चार्ज अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। बिटवीन करंट। ओके स्टूडेंट, Q इक्वल टू इसमें कितना था बोलिए, Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर T बाई आर सी। और यहाँ पे टाइम पीरियड, टाइम कांस्टेंट कितना है आर सी, आर का वैल्यू 10 मेगा, कितना 1 कितना ओम है 1 ना, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम, राइट। और इसका कितना है 100 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराडे। तो ये और ये आपस में कितना सेकेंड, सही है ना। 100 सेकेंड सिर्फ टाइम कांस्टेंट इसका है। ओके, मतलब ये हम लोग आरसी का वैल्यू हम लोग को पता हो गया। तो पहले और कितना 10 मिनट तक ना है इसका ग्राफ, फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स। एक काम कीजिए, Q इक्वल टू क्यू नॉट पुट कीजिए तो इसमें, अरे Q इक्वल टू क्यू नॉट कितना हो जाएगा, पुट करके देखिए। Q इक्वल टू क्यू नॉट, अच्छा Q इक्वल टू क्यू नॉट पुट करेंगे तो हो जाएगा मैक्सिमम, चाहते तो इनफाइनाइट टाइम होना होगा ना। चार्जिंग का ग्राफ यही तो रहेगा, ये ग्राफ रहेगा बजाय। तो सर आप 10 मिनट्स तक ही बोला गया है, तो ठीक है, इसमें t इक्वल टू 10 मिनट्स पुट कर दीजिए और q का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। पुट द वैल्यू 10 मिनट्स। देखिए ये तो हम लोग सही से मल्टीप्लाई किए ना, टेन मिनट्स का मतलब कितना सेकेंड हो गया 600, करेक्ट। तो Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, ये मैक्सिमम चार्ज है एवरीवन, 1 माइनस ई टू द पावर 600 और डिवाइड बाई आर सी का वैल्यू कितना आया है 100 ना। तो क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -6, तो 1 माइनस ई के पावर 6, ई के पावर 6 कितना, क्वालिटेटिव ग्राफ का मतलब है कि जहाँ तक टाइम दिया गया है वहाँ तक का चार्ज का वैल्यू भी बताना पड़ेगा, राइट। डोमेन और रेंज दोनों ना, तभी तो क्वालिटेटिव हुआ। या ऐसे ही ये तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, करेक्ट। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर को टोटल 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए, इनफाइनाइट टाइम। बट वो इनफाइनाइट टाइम एक्चुअली होता है 1 सेकंड या 1 मिनट के आसपास, लेकिन फिर भी इस केस में थोड़ा बड़ा रेसिस्टर लिया हुआ है।
अच्छा बाई इक्वल टू ई टू द पावर 6 रहेगा और ए वैल्यू निकालना रहेगा, कैसे निकालिएगा सर? एक काम करेंगे 2.71 एक ही जगह, लास्ट ऑप्शन तो ही बचता है। 2.71 इंटू ई का वैल्यू कितना था 2 तो ए मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ऐसे इसका निकालने का बहुत आसान तरीका है, ln बाई ले लीजिए, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 ln ई के पावर ई कितना 1, तो ये हो गया ln बाई इक्वल टू 6, तो log बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2.303, सही बोल रहे हैं? और ये निकालने के बाद एंटी लॉग ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा एंटी लॉग, तो बाई का वैल्यू निकल जाएगा, करेक्ट? बट मैं उतना काम करने के मूड में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देता हूँ, बाकी आप लोग काम कर लीजिएगा। यहाँ पे t इक्वल टू 10 मिनट कैलकुलेशन पार्ट आपका, और यहाँ पे q का वैल्यू कितना, q का वैल्यू इतना, बस मेरा काम खत्म हो गया, इसके टर्म में बता दिया, राइट? उसके बाद करंट, ये तो चार्ज वर्सेस टाइम का हो गया ना, करंट वर्सेस टाइम का। चार्जिंग केस में करंट इक्वल टू क्या था, बोलिए? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 24 वोल्ट ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद ऐसा था क्या, आई इक्वल टू ई बाई आर, ई टू माइनस टी बाई आर सी, तो आई इक्वल टू ई 24 बाई हाउ मच 1 इंटू 10 टू द पावर 6 ई टू द पावर इसका ग्राफ ये था। अब मैक्सिमम करंट कब रहेगा t इक्वल टू 0 पे, मैक्सिमम करंट आपका ये है, करेक्ट? तो इसको हम लोग नाम क्या दिए थे आई नॉट, इसका नाम क्या देते हैं आई नॉट, इसको आई नॉट। और यहाँ से क्या यहाँ तक जाते रहना है या सिर्फ 10 मिनट के लिए जाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? इसमें t इक्वल टू 10 मिनट्स पुट करिए, मतलब कितना सेकंड 600 सेकंड, और आरसी का वैल्यू पता है, तो वहाँ तक का करंट दिखा दीजिएगा, वहाँ से वहाँ तक का ग्राफ, करेक्ट? तो वो हो गया चार्ज वर्सेस टाइम का, ये हो गया क्या करंट वर्सेस टाइम का। ये तो डायरेक्ट डेरिवेशन से क्वेश्चन है, राइट? क्वेश्चन नंबर 70 नहीं, तो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें उसके रेस्पेक्ट में आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग, हटाएं से। हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट विल elapse, मतलब कितना टाइम कांस्टेंट लग जाएगा बिफोर द करंट इन ए चार्जिंग आरसी सर्किट ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके, आरसी सर्किट का मतलब है कि एक रेसिस्टर है और एक कैपेसिटर है, एक बैटरी रहेगा। चार्ज तो खुद से तो होगा नहीं, कुछ तो सोर्स रहेगा, चार्जिंग सोर्स। एक काम करते रहते हैं, ये तो हम लोग को फार्मूला ही याद है, राइट? बोलिए I इक्वल टू आई नॉट। भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लगता है कि मैं आप लोग से ज़्यादा स्पीड अप में ही हो गया हूँ, लगता है मुझे एग्जाम में बैठना है। फार्मूला तो मुझसे ज़्यादा आपको याद रहना चाहिए। अब तो फर्स्ट टाइम भी आ गया, बोर्ड के लिए तो कम से कम रट लीजिए, राइट? कुछ के लिए नहीं रट रहे हैं, बोर्ड के लिए तो रट लीजिए। आई नॉट का वैल्यू, आई नॉट क्या था मैक्सिमम करंट। अब मैक्सिमम करंट कब होता है t इक्वल टू 0 पे, राइट? t इक्वल टू आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट e टू द पावर टी बाई आर सी, और यही आपका क्या है टाइम कांस्टेंट है। तो भाई i इक्वल टू आई नॉट बाई 2 पुट कीजिए, आई नॉट और t बाई टॉ कर दें, क्या कर दें और t बाई टॉ, ये क्या है नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट, राइट? नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब इसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है t का या t बाई टॉ का?
तो ई टू द पावर टी बाई टॉ इक्वल टू हाफ। ये तो ऐसे भी आंसर दिखाई पड़ रहा है, राइट। इसका मतलब है टी बाई टॉ, क्या लिख दे यहाँ पे, टी बाई टॉ इक्वल कितना है, ln2। ये तो देखिए तो आंसर है ln2 ही है, वेरी गुड। और ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहा था 0.693। ये तो क्वेश्चन कम से कम आ सकता है, नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट लैप्स्ड। ये तो नीट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और बोर्ड के लिए तो परफेक्ट है। और सेम फॉर व्हाट क्या पूछा गया है, चार्ज के लिए। चार्ज के लिए देखिए तो सेम क्वेश्चन फॉर डिस्चार्ज, ओके, सेम क्वेश्चन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, इज इट राइट। तो भाई डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट के लिए आई वर्सेस टाइम का क्या था, कुछ तो एक्सप्रेशन रहा होगा क्या, आई वर्सेस टी का, क्यू बाई क्यू बाई आर सी ई टू द पावर टी बाई टू। भाई एक क्यू बाई सी क्या था, क्यू था मैक्सिमम चार्ज जहाँ से डिस्चार्ज करना शुरू करते हैं, राइट। तो ये था क्या, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। और वहाँ पे मैं डायलॉग बोला होगा कि t इक्वल टू 0 पे ऐसा लग रहा है मानो कैपेसिटर बैटरी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, जिसका ईएमएफ कितना है, V0 है। तो V0 बाई आर ई टू पावर टी वाई। और डिस्चार्ज में भी मैक्सिमम करंट t इक्वल टू 0 पे ही होता है। क्या होता है, इसका मतलब इस टर्म में अगर फार्मूला को लिखना चाहते हैं I इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर टी वाई टॉ के टर्म में, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए सेम फार्मूला बनता है या ना, जिसमें हम t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट। तो आपको नहीं लगता है कि सर आंसर सेम हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए भी, यस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 71 लिखते हैं, पढ़िए 71। अगर मन से लग जाया था एक आपको हार्डली 3 आवर लगता, 69 या हार्डली 4 आवर, जितना मैंने क्वेश्चन दिया था ना 69 से 4 आवर भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। (71) क्या है क्वेश्चन में, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट विल elapsed बिफोर द चार्ज ऑन कैपेसिटर फॉल टू 0.1% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन अ डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। इसको तो एक क्या है, ये आपसे सब मजाक किया जा रहा है, राइट। डिस्चार्जिंग के केस में क्यू वर्सेस टाइम का क्या था, Q इक्वल टू क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज, राइट, ई टू द पावर, ओके। और इस Q का वैल्यू को कहाँ तक लेके जाना है, मैक्सिमम का 0.1%, तो क्यू नॉट बोलिए भाई 0.1 बाई 100 है ना, मतलब क्यू नॉट बाई सर था, सही लिखा ना, 0.1%, तो सही है। चलिए तो क्यू नॉट बाई, इसको क्यू को बदले क्यू नॉट बाई 1000 कर दीजिए। निकालना क्या है, टी निकालना है या टी बाई टॉ निकालना है, टी बाई टॉ। आरसी को क्या बोलते हैं, यही है टॉ, टाइम कांस्टेंट, राइट। तो नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट मतलब रेशियो टी बाई टॉ का, क्यू नॉट ई टू द पावर टी बाई टॉ। तो ई टू द पावर टी बाई टॉ इक्वल टू कितना हो गया, 1/1000। एक काम कीजिए, दोनों तरफ क्या ले लीजिए, लॉग ln e, तो कितना हो जाएगा, माइनस टी बाई टॉ इक्वल टू माइनस ln 1000 लिख दें। समझे नहीं समझे, जब ln लेंगे तो ln1 माइनस ln 1000, राइट। एक काम कीजिए, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ln 1000 को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2.303
log 10 to the power 3, और log में कन्वर्ट करने का मतलब बेस 10 बना लिए, 3 बाहर आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1, तो 2.303 इंटू 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 909। ये तो आंसर होना चाहिए। आंसर क्या है? ये टफ है तो बिल्कुल फार्मूला पुटिंग है, राइट? चलिए 72, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट विल elapse बिफोर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर रीचेज हाफ ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू इन चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। इक्विलिब्रियम वैल्यू का मतलब यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, मुझे लगता है इक्विलिब्रियम वैल्यू का मतलब मैक्सिमम चार्ज सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ देखिए मतलब कैपेसिटी, मुझे जो लग रहा है कि इक्विलिब्रियम का वैल्यू का मतलब बोलने का मतलब है कि सैचुरेटेड, मतलब जितना उसका कैपेसिटी चार्ज हो चुका, ये मैं सोच रहा हूँ। सॉल्व कीजिए 72। स्टूडेंट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर केस में एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी के लिए क्या लिख सकते हैं? Q²/2C, यही था ना, हाफ Q²/2C, राइट? तो यहाँ पे सर देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर के लिए हाफ CV² भी लिख सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग केस में कैपेसिटर के क्रॉस दोनों चीज़ वैरी कर रहा है, चार्ज भी और पोटेंशियल भी। तो हाफ CV² लेकर बनाएं या Q²/2C करें, आंसर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भाई इसका मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम एनर्जी क्या स्टोर रहेगा? तो मैक्सिमम जो चार्ज रहेगा, राइट, Q max²/2C, इज इट राइट? यहाँ तक आइए। देखिए तो मैंने सही लिखा, तो U = Q0² 1 - e⁻t/, यहाँ तक सही है एवरीवन? सही है ना? एक क्या है, दिस द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, राइट? इसको इसके फंक्शन में कर देंगे, इसको यूनिट मान लेते हैं। ये भी तो एक फार्मूला बन गया, फार्मूला नहीं मतलब एक आइडिया मिल गया। इसका मतलब अगर आपसे ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वर्सेस टाइम वेयर कैपेसिटर या स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम जीरो चार्ज, राइट? तो उसके तो बढ़िया ग्राफ है, बहुत इक्वेशन मिल गया। अब वहाँ के बाद करना क्या था? हाफ ना, मैक्सिमम का हाफ, तो एक बदले क्या पुट कर दीजिए? U0/2, तो U0 1 - t/τ का स्क्वायर, U0 और U0 आपस में कैंसिल, तो 1 - e⁻t/τ इक्वल टू क्या? 1/√2 लिख सकते हैं। पूरा का स्क्वायर था भाई, पूरा का क्या था? स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू व्हाट? 1/, तो e⁻t/τ इक्वल टू 1 - 1/√2। यहाँ तक कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है? देखिए तो स्टूडेंट,
करेक्ट है ना। अब इसके बाद आपको वही काम करना पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना होगा 1 - 1/√2 का आंसर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना 1.2। ओके, मतलब हम लोग सोच रहे थे किसी तरह से बच के निकल जाए, मतलब प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा नहीं। चलिए 1/√2 का वैल्यू कितना, यहाँ के बाद सॉल्व कर लेंगे। ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या लेना है, एल ले लीजिएगा, राइट। एल लीजिएगा तो ये हो जाएगा -t/τ, और उसके बाद क्या करना है, लॉग में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ तक, यहाँ के बाद क्या फिजिक्स है, ये बस आपको ये वैल्यू निकालना है, सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। मेरा काम था बस ये आइडिया दे देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम, लेकिन ट्रिकी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट विल इलैप्स्ड बिफोर द पावर डिलीवर बाय बैटरी ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इन आरसी सर्किट। बोलिए निकालना क्या है, किसका पावर, आप लोग क्या सोच रहे हैं, रेसिस्टर का पावर, बैटरी का पावर। बैटरी का पावर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आइडिया आप दीजिए, आप बोलिए कुछ आइडिया। भाई यहाँ पे देखिए पावर का, यहाँ देखिए हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, हम लोग एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। डिफिनेशन बोलिए ना पावर का, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, राइट। टोटल वर्क बाय, तो क्या आपको बैटरी का वर्क डन निकालने नहीं आता है, जहाँ पर बैटरी सोर्स बना हुआ है क्या होता है, बैटरी का वर्क डन का फार्मूला सर Q × E। बट ये फार्मूला तब काम करेगा, कब काम करेगा, जब Q यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, राइट। यहाँ पे बैटरी जो चार्ज सप्लाई कर रहा है वो क्या कांस्टेंट रेट से सप्लाई कर रहा है या चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बना हुआ है। तो यहाँ पे W निकालने के लिए Q, ये तो हो गया ओवरऑल वर्क डन, राइट, एवरेज। बट यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे बैटरी का पावर, क्या यहाँ पे बैटरी अपना कांस्टेंट पावर दे रहा है या वहाँ पे उसका पावर टाइम के साथ वैरी कर रहा है, टाइम के साथ वैरी कर रहा है, वजह चार्ज वैरी कर रहा है, उसको चार्ज सप्लाई करने का तरीका, करेक्ट ना। और चार्ज किस तरीके से सप्लाई कर रहा है, Q = Q0, ऐसे चार्ज आ रहा है ना, 1 - e⁻t/ ऑनलाइन स्टूडेंट। बैटरी का चार्ज सप्लाई करने का तरीका ये है, तो क्या यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, दैट्स वाई उस केस में बैटरी का पावर कांस्टेंट रहेगा। तो पहले dW निकालिए, dW = व्हाट, dQ × E। यहाँ तक हो गया ना, घबराना नहीं है। यहाँ तक समझे या नहीं समझे, चलिए तो dW/dt कर दीजिए, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द बैटरी, इज इट राइट। और जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे क्या नजर आएगा, dQ/dt इंटू व्हाट, E। और dQ/dt क्या है, करंट। देखिए इसका करंट इंटू EMF द बैटरी इज द व्हाट, पावर ऑफ द बैटरी, राइट। और करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो पता है, यस।
देखिए ऑथर के माइंडसेट को पकड़िए, वो आपको फिजिक्स सिखाना चाह रहे हैं। सब लोग बोलता है ना ठीक है सी वर्मा, भाई एक एक प्रॉब्लम पे रुक जाया जाए, उनका उस छोटा सा टेक्निक को पकड़ लिया जाए। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा प्रॉब्लम तो बनाते हैं कि ठीक है तैयारी के टाइम बनाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पहले फंडामेंटल छोटा छोटा प्रॉब्लम लेकर। इसको छोटा मत मानिए, वो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, इसे सीखिए कि क्या सिखाना चाह रहे थे, राइट। तो आई का तो पता है, आई नॉट ई टू द पावर टी वाई आर सी इंटू हार्ट भाई आई नॉट इंटू ई टू पावर टी वाई आर सी। ये नहीं लगता कि मैक्सिमम पावर रहेगा, तो मैक्सिमम पावर कब बैटरी शो करेगा, t इक्वल टू 0 पे कब शो करेगा। अब व्हाट अबाउट t इक्वल टू इन्फिनिटी, सर t इक्वल टू इन्फिनिटी तो चार्ज कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब जब बैटरी का काम था चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन करने का, अब बैटरी चार्ज भेज ही नहीं रहा है तो उसका काम नहीं कर रहा है। जब काम नहीं करेगा मतलब पावर खत्म, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पावर क्या 0। तो ये है मैक्सिमम पावर P नॉट आई नॉट इंटू ई टू पावर माइनस टी वाई आर सी। चलिए ऑब्जेक्टिव ये भी बन गया। एक किसका फॉर्मूला बन गया, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसका रेसिस्टर का या बैटरी का, बैटरी का। रेसिस्टर का रहता तब क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर आर, क्या बोलते हैं आई स्क्वायर आर, समझे। तो रेसिस्टर का पावर का फॉर्मूला अलग, बैटरी का अलग रहेगा। बाकी क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ के बाद, ये भी एक शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा इसको थ्योरी मानकर, ठीक है। एक कौन सा क्वेश्चन था 73, क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, हाँ हाँ आई इंटू ई लिखे, और आई तो क्या है, आई है करंट इन द सर्किट, राइट। तो क्या आई के बदले इतना लिख सकते हैं, और उस ई को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और यही मेरा क्या रहेगा मैक्सिमम पावर इन द मैक्सिमम पावर ऑफ द बैटरी, राइट। जब हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर को बोल रहे हैं आई इंटू ई, देखिए लिखेंगे बाई इक्वल टू 2x ऐसे मान लीजिए, तब बोलेंगे बाई का मैक्सिमम वैल्यू, तो जब x का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, वैसे ही पावर बोल रहे हैं आई इंटू ई, तो जहाँ पे आई मैक्सिमम, ई तो कांस्टेंट है ना, बैटरी अपना कांस्टेंट ईएमएफ का बैटरी है, तो आई मैक्सिमम, तो पावर भी क्या रहेगा, तो आई मैक्सिमम क्या है आई नॉट। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बन गया, P इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस टी वाई आर सी। दिस इज द फार्मूला ऑफ पावर ऑफ बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ। तो क्या बैटरी अपना ऑल द टाइम कांस्टेंट पावर सप्लाई दे रहा है या वेरिएबल पावर, वेरिएबल पावर। अब पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये है क्या P नॉट, करेक्ट ना। लास्ट होते तो उसका पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों, चार्ज सप्लाई करना बंद कर देगा चार्जिंग के केस में, राइट। क्वेश्चन नंबर 74, a capacitor of capacitance C is connected to a battery, okay, t equal to 0 पे, through a resistor R. Find the maximum rate at which energy is stored in the capacitor. When does the rate has this maximum value? ट्राई कीजिए, तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया है।
फिर से बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं? पावर 74 का 74 में तो पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड। इन द कैपेसिटर। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट सोचता हूँ। यू इक्वल टू क्या होगा? क्यू स्क्वायर वाई
बाई सी। ओके, W वर्क डन बाई बैटरी, तो इधर टोटल वर्क डन हो जाएगा ना क्यू स्क्वायर बाई 2c। मैं क्या सोच रहा था, देखिए मेरा सोचने का तरीका ये सोच रहा था कि मान लेते हैं छोटा सा वर्क किया बैटरी, राइट, तो उसका हाफ जितना वर्क करेगा उसका हाफ ऑफ द एनर्जी रेसिस्टर में वेस्ट हो जाता है और हाफ ऑफ द एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है, राइट। ये मैं यहाँ से सोच रहा था। और आपका किसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, U का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है या du/dt का मैक्सिमम वैल्यू। ये du/dt क्या रहेगा, एनर्जी स्टोर पर यूनिट टाइम, यही तो रेट है। du/dt इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज द रेट ऑफ एनर्जी स्टोर पर यूनिट टाइम, राइट। तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, ये जो मिलेगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू को नहीं। ये du/dt इज कॉल्ड व्हाट, एनर्जी स्टोर, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। दिस इज कॉल्ड, ये है कोई रेट। अब मुझे जहाँ तक क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि मुझे इसका यू का मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा गया है, इसका मैक्सिमम वैल्यू du/dt का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, करेक्ट। वही तो क्वेश्चन का पार्ट था। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर, तो मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ व्हाट, ये नहीं लगा कि इट इज जस्ट लाइक पावर, इट जस्ट लाइक व्हाट, एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब पावर का मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा शॉर्टकट, पता नहीं मैच करेगा नहीं करेगा, तो मैं इसको शॉर्टकट में ले रहा था कि ये हो गया थोड़ा वर्क डन बाय बैटरी, तो जितना ये वर्क करेगा उसका हाफ एनर्जी कहाँ चला जाएगा, रेसिस्टर में वेस्ट होगा और हाफ कैपेसिटर में। तो इसका डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, कितना, डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा हो गया क्या, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, du क्या हो गया, du इक्वल टू dq/2। आई डोंट नो कि मैच करेगा नहीं मैच करेगा तो फिर तो फंडामेंटल है ही। और ये क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर पर यूनिट टाइम, एनर्जी स्टोर मतलब रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, हाफ करेक्ट। और ये एक्चुअली है क्या, करंट I इंटू ई, और I का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, हाउ मच, I इक्वल टू I0 e टू द पावर t/τ इंटू व्हाट, E। और I0 का वैल्यू कितना है, E/R ना, E/R। इसका मतलब E² टू आर ई टू पावर -t/τ। और इसका मैक्सिमम वैल्यू तो t इक्वल 0 पे ही रहेगा, मिनिमम क्या रहेगा, मिनिमम तो मैक्सिमम वैल्यू t इक्वल 0 पे, तो आंसर तो E²/2r आना चाहिए। आंसर कितना है देखिए तो, यस E²/4r है, करेक्ट। यहाँ पे सोचना पड़ेगा बातों को, मतलब दिमाग में वही मेरा चल रहा था तब से, जैसे ही क्वेश्चन में पढ़ा कि शॉर्टकट लेते हैं, देखते हैं आता है E²/2r आता है, मतलब हम लोग सही हो जाते हैं। अब फंडामेंटल चलते हैं, ये तो होगा ना Q²/2 से, राइट। Q का वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना, Q0 e टू द पावर 1 माइनस t/τ का स्क्वायर बाई 2c। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, अब तो कोई उपाय बचा ही नहीं, क्या कीजिएगा, तो Q0²/2c 1 माइनस t/τ, यहाँ से कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्या इसको U0 बोल दिया जाए,
एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, कितना रहेगा, इसको यूनिट बोलते हैं, 1 माइनस t/τ का स्क्वायर। क्या इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना होगा स्टूडेंट? बोलिए। इसको तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 2 और उसके बाद 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस माइनस बिकम्स प्लस e टू द पावर माइनस t/τ। देखिए तो मेरा अच्छा अब सही। ये क्या हो गया है? एनर्जी स्टोर, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। एक काम कीजिए, टॉ का वैल्यू पुट कीजिए और यू नॉट का वैल्यू कितना था? यूनिट का वैल्यू कितना? क्यू नॉट स्क्वायर बाई ट्वाइस सी, राइट। और टॉ का वैल्यू आर सी। तो क्यू नॉट और क्यू नॉट का वैल्यू ई इंटू सी, मैक्सिमम चार्ज, ई स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2 आर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल, P इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2r। यहाँ तक तो आ चुके हैं। e टू द पावर माइनस t/τ 1 माइनस, क्या इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए, e टू माइनस t/τ और माइनस कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस इक्वल टू व्हाट? क्या समस्या है भाई? इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2t/τ लिख सकते हैं। देखिए तो सही है। मल्टीप्लाई करने के बाद भाई x के पावर 2 और x के पावर 3 क्या करते हैं, 2 + 3। कभी कभी होता है, नहीं मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, कभी छोटा छोटा चीज़ों में कन्फ्यूज होना स्टार्ट होता है, राइट। ये हो गया पावर, एनर्जी स्टोर पर यूनिट टाइम, किसका, कैपेसिटर में, राइट। कैपेसिटर अभी लोड बना हुआ है, राइट। वो पावर क्या रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है? पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, करेक्ट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, राइट। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट कीजिए, इक्वल टू 0 कीजिए। अभी एक मिनट रुकिएगा, t इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो t इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना। इसको t इक्वल 0 पे पावर एनर्जी स्टोर पर यूनिट टाइम कैपेसिटर में क्या था, 0। इसका मतलब यही हुआ ना, एनर्जी स्टोर होने का रेट t इक्वल 0 पे, यहाँ से तो ही दिख रहा है 0 है, राइट। तो इसको dp/dt, इसका मैक्सिमम करें, क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन ई स्क्वायर बाई 2r, इसका कितना हो जाएगा एवरीवन, डिफ्रेंशिएशन -1/τ ना, e टू द पावर, और इसका कितना, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, कितना 2/,
टॉ और e टू द पावर माइनस 2t/τ और इक्वल टू 0 करना है। इक्वल टू 0 की जगह इसमें क्या कॉमन लीजिएगा एवरीवन? क्या कॉमन ले लिया जाए? 1/τ e टू माइनस t/τ। कौन सा 2? कौन सा 2? ए टी स्क्वायर बाय कहाँ का? अच्छा दिस वन, ये नहीं रहेगा ना? ओके, यू नोट का वैल्यू पुट कर दिए 2 यू नोट, फिर 2 नीचे आया कहाँ से था? यू नोट का वैल्यू था ई स्क्वायर बाई 2r। अच्छा ओके ओके, ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, नहीं ई स्क्वायर बाई आर। चलिए इसको ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कीजिए तो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? 1/τ e टू t/τ बचेगा कितना? इक्वल टू 0 करें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 अब प्लस 2 1/τ कौन लिए हैं, राइट? 2 e टू द पावर t/τ इक्वल टू व्हाट? 0, करेक्ट? -1 होगा, -1, यस। तो 2 e टू द पावर t/τ इक्वल टू 1। देखिए ये टर्म, अब 2 ब्रैकेट है, या तो a 0 हो जाए, बट a 0 कब होगा? a 0 होगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, राइट? इसको भी माइंड में रखेंगे, बट इस ब्रैकेट, लेकिन वो इनडिटरमिनेट फॉर्म चल रहा है, t इक्वल इन्फिनिटी तो देखे ही नहीं है, राइट? लेकिन फिर भी इसके लिए कंसिडर करेंगे, बट इस ब्रैकेट को 0 करते हैं तो 2 e टू द पावर माइनस t/τ इक्वल टू 1, देन e t/τ इक्वल टू कितना? हाफ। दोनों तरफ लॉग लीजिए बेस a, तो t/τ इक्वल टू ln2, देन t इक्वल टू व्हाट? RC ln2। एक मिनट, अभी तक आप हाफ ऑफ द प्रॉब्लम पे हैं, टाइम निकल गया, बट इस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम, वो कैसे चेक कीजिएगा? नहीं समझे? ये आप लोग को टास्क देता हूँ, ये जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे? दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव आ गया मतलब मैक्सिमम रहेगा, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब मिनिमम होगा। एग्री? तो छोड़िए, और हम लोग को निकालना था ये वैल्यू ना, तो एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ये तो मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू, चूँकि आंसर तो मैच कर गया ना, यही आंसर है टाइम, राइट? इसका मतलब यहाँ पे हम लोग एक्चुअली वहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैक्स, बाकी आप लोग काम कर लेना है। अब इस वैल्यू का, तो इस वैल्यू पे क्या रहेगा? इस टी को ये टाइम में आया था, या तो इस पर मैक्सिमम रहेगा, नहीं तो मिनिमम रहेगा, और एक ही टाइम मिला है, दूसरा टाइम तो इंडिटरमिनेट मिल रहा है, इनफाइनाइट टाइम। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे, अब तब देखिए आंसर क्या आता है। ई के पावर टी, आर टी कितना है? आर सी ln2 ना, आर सी ln2 अब आई आर सी, ई के पावर माइनस ln2, राइट? और माइनस ई के पावर माइनस
2 RC ln 2 बाई RC। ये P का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा और नीचे E स्क्वायर बाई R, E के पावर माइनस ln 2। वन बाई ई के पावर ln 2। और ln 2 का वैल्यू ये वैल्यू निकल जाएगा तो बन जाएगा काम, लेकिन यार कितना आएगा। कोई प्रॉपर्टी है क्या? कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए कुछ ना कुछ तो उपाय निकलेगा। ln y कितना हो जाएगा? ये मान लिए तो ln टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ई, तो क्या लिख सकते हैं? ln 2 ln y इक्वल टू व्हाट? ln 2, तो y इक्वल टू 2। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना? 2 हो गया। नहीं समझे? इतना बढ़िया तो काम कर दिए। अच्छा मैं तब से आप यही सोच रहे थे कि हो क्या रहा है, पूरा तारे जमीन पे चल रहा है। नहीं, कहाँ से कहाँ क्या सर बात बोल रहे हैं। ये प्रॉपर्टी नहीं, ये मैथमेटिक्स था, राइट। बाई मान लिए, दोनों तरफ लॉग ले लिए बेस ई, तो क्या होगा? ln बाई, ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ln बेस ई पावर ई 1, तो बन क्या क्या? ln बाई इक्वल टू ln 2, और ln आपस में टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो बाई इक्वल टू व्हाट? इसका वैल्यू भाई हो गया, ऐसे ही तो सीखिएगा। तो इसका मतलब है इसका वैल्यू कितना? इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसका वैल्यू कितना? 2 ना, कितना आ गया? ऐसे ही सीखिएगा भाई। कुछ क्या बताएं, जैसे इतना हम बोलते रहते, लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक ग्रंथ पढ़ लिया जाए, जैसे हम लोग एक छोटा सा पतला सा गीता, उसमें पूरा दुनिया है। वैसे कोई भी एक टेक्स्ट बुक उठा के सही से ऑनेस्टली, एकदम ऑनेस्ट मन से, होता ना, स्वच्छ मन से बना लें, काफ़ी है कॉम्पीट करने के लिए। इतना काम इसका मतलब मेरा किया, हम लोग का किया हुआ होगा HCV का। E स्क्वायर बाई R, इसके बदले क्या लिखे? हाफ ना, इसके बदले क्या लिखेंगे? हाफ। इसके बदले क्या लिखा जाएगा फिर? 1/4, राइट। तो 1/2 माइनस 1/4 इक्वल टू व्हाट? 1/4। E स्क्वायर बाई 4R। तो भयानक क्वेश्चन बन गया, बढ़िया क्वेश्चन था नहीं, बाकी सब बच्चा टाइप का था। चलिए, इसका मतलब है कि हम लोग कहाँ पे रॉन्ग हो गए। हम लोग एक बात बोलते थे कि टोटल वर्क डन बाय बैटरी, जितना टोटल वर्क करेगा बैटरी, उसका हाफ एनर्जी कहाँ स्टोर होगा? कैपेसिटर में हाफ। वो टोटल एनर्जी का बात कर सकते हैं, बट बैटरी का पावर के बात इंस्टेंटेनियसली नहीं बोल सकते हैं कि जितना इनिशियल में वर्क करेगा उसका हाफ वहाँ पे जाएगा, राइट। हो सकता है इनिशियल में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट ओवरऑल लास्ट तक जाते हुए क्या हो जाता है? इक्वल इक्वल। अदरवाइज यहाँ से तो यही सीखे ना कि इनिशियली में अगर ऐसा होता, इनिशियल में, तो हम लोग क्या करते? बैटरी का पावर को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो जितना बैटरी का मैक्सिमम पावर रहता, उसका हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर बैटरी का इसमें होना चाहिए था, बट ऐसा तो आया नहीं आंसर। मेरे बात को समझ रहे मैं क्या सोच रहा हूँ? तो जो शॉर्टकट था वो नहीं, इसका मतलब इसको यहाँ से बनाना था ऐसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को घर पे एक बार और बना लीजिएगा। तो चलिए, इसका मतलब है कि एक क्लास और अगर इसका नेक्स्ट मंडे ले लेंगे तो 84 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहें, देखिए, अब मेडिकल वाले बच्चे अगर चाहते हैं तो उस क्लास को बंक लगा सकते हैं। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा RC सर्किट में, बट थोड़ा बहुत तो पूछा जाएगा। और थोड़ा सीख लीजिएगा तो खराबी तो करेगा नहीं।